मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ का कंस्ट्रक्शन रचना चैप्टर को बताने जा रहे हैं। तो रचना चैप्टर पढ़ने से पहले यह देखना है कि पहले इंच पर हम लोग कैसे इंच पर पढ़ के और इससे रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ शुरुआत हुआ है वहीं से नापा जाता है, जहाँ से यानी कि लकीर जो खींचा गया, छोटा छोटा लाइन जो खींचा गया, वहाँ से नापने से के लिए शुरू किया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल किनारे से नापना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर जो पहला लाइन जो खींचा गया, एक तरफ सेंटीमीटर लिखा है, ये भी ध्यान देना है। एक तरफ सीएम लिखा हुआ जो कि सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ इंच लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस स्केल में लिखा हुआ नहीं हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें सेंटीमीटर से नापना है, चूँकि जो भी त्रिभुज रेखाखंड खींचा जाता है वो ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही खींचा जाता है। तो सेंटीमीटर का शुरुआत यहाँ से होता है। अब इसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं कॉपी पर। जैसे मान लिया जाए ये इंच है, स्केल है। अब इस पर यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है पहला लकीर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर एक लिखा होगा, यानी कि यहाँ से 10 घर हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना घर गया, छोटा छोटा घर हो गया। फिर हम 5 दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल ये कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हमारे स्केल में जो है 15 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ रहता है। यहाँ तक देखते हैं लास्ट में 15 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम रेखाखंड खींचने के लिए सीखेंगे। तो इसको हम देखते हैं, 10 छोटे छोटे घर को हम लोग क्या कहते हैं, 10 छोटे छोटे घर को हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। अब जैसे 20 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 30 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसको क्या है, ये क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और कितना, और 5 मिलीमीटर है। 2.5 का मतलब हो गया कि 2 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है। अब जैसे हम लेते हैं 6.8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर और 8 8 क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। अब जैसे है 7.9 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर है और 9 क्या है, मिलीमीटर है। तो अब हम इसको समझ गए। तो अब क्या करना है, हमको एक रेखाखंड पहले खींचने के लिए सीखना है। तो रेखाखंड कैसे खींचा जाता है, तो बता रहे हैं। रेखाखंड खींचने का तरीका क्या है, सबसे पहले स्केल पकड़ने का तरीका होना चाहिए। स्केल पकड़ने का तरीका ये है, यानी इस चारों अंगुली को फैलाते हुए स्केल को दबाना है, जोर से दबाना है। चाहे तो बायां हाथ से दबाना है और दाहिना हाथ से खींचना है। तो इस तरह से बायां हाथ से दबा देंगे और हम खींचेंगे, तब हम 6.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो देखो ऐसे इसको दबा दिया, पहले कॉपी पर इसको हमने सीधा कर दिया और दबा दिया, चारों अंगुली से जोर से दबा दिया। अब तरीका क्या है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पर हम पेंसिल से दबा के एक गड्ढा बना देंगे। गड्ढा बन गया। अब 6.8 है तो 6 घर गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से छोटे छोटे घर 8 घर लेंगे। तो ये 5 वाला है, 6 7 8, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक गड्ढा बना देंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले देख लेंगे कि ये हमारा 1.5 जो है, यानी कि पेंसिल जो है, ये जो है इंच में सट रहा है कि नहीं सट रहा है। इसको 2 बार 3 बार उठा के देख लेंगे, दोनों जगह सट रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस गड्ढे में पेंसिल को डालेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए, और इस गड्ढे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जैसे गड्ढा में पेंसिल घुसता है वैसे एक थोड़ी सी आवाज़ होती है जो सुनाई नहीं देता लेकिन अनुभव होता है, तो वहाँ पर हम रोक देंगे। तो ये इस प्रकार से एक रेखाखंड ए बी बराबर हो गया, कितना हो गया, ये 6.8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हम रेखाखंड को खींचते हैं। और स्केल पकड़ने का ये तरीका है, बाएं हाथ से चारों अंगुली को दबाते हुए स्केल को पकड़ना है। रेखाखंड खींचने के लिए सावधानी क्या रहनी चाहिए कि दोनों जहाँ से जहाँ तक खींचना वहाँ पर दोनों जगह बिंदु बना देना, यानी कि एक गड्ढा जैसा बना देना, और देख लेना कि दोनों बिंदु जो है स्केल में सट रहा है कि नहीं सट रहा। तब हम पटरी पर इसको, मतलब इसको स्केल को पटरी बोला जाता है, तब हम खींचेंगे। अब ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। रेखाखंड समद्विभाजन, रेखाखंड का समद्विभाजन, रेखाखंड का समद्विभाजन। तो हम रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे करते हैं,
तो क्या करेंगे, अब दूसरा बनाते हैं, रेखाखंड का समद्विभाजन। अब हम एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। एक प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें एवं उसे समद्विभाजित करें। तो सबसे पहले हम रेखाखंड खींचेंगे। कैसे रेखाखंड खींचते हैं तभी तुरंत बताए। हम बीच कॉपी में इसको खींचेंगे, बीच कॉपी में, और चारों अंगुली से इसको दबाएंगे जोर से, और जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर एक बिंदु का निशान देंगे। फिर 8 सेंटीमीटर पर एक बिंदु का स्केल से सटा के निशान देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी हमने खींचा। अब इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। तो लंब समद्विभाजन का नियम क्या है, बी बिंदु या ए बिंदु कहीं से भी आधा से अधिक, एक अंदाज आधा से अधिक, यहीं पर आधा होता है लेकिन हम आधा से अधिक ले रहे हैं, और लेके ऊपर एक चाप कटा देंगे और नीचे भी एक चाप कटा देंगे। फिर इस हाथ में ले लेंगे डेढ़ सुई को, और फिर इससे कटा देंगे इधर, और इसको इधर कटा देंगे। फिर ये नहीं कटा, यहाँ नहीं कटा, फिर दोबारा कटाएंगे इसको, यहाँ पर कट गया। अब देखो इसको भी पकड़ने का तरीका है, ऐसे पकड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसे पकड़ने लगते हैं, ऐसे घुमाते हैं। इस ऐसे घुमाने से क्या होता है कि ये यदि थोड़ा सा लूज रहता है तो ये आगे पीछे हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसको जब भी पकड़ने का तरीका है 3 अंगुली से पकड़ना है, 2 अंगुली ऐसे, 1 अंगुली, और ऐसे धर के घुमा देना है, धीरे धीरे सहारे से घुमाना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कटान बिंदु को मिलाना है। तो मिलाने का तरीका क्या है, जहाँ पर कटान बिंदु है वहाँ पर हम पेंसिल से एक गड्ढा बनाएंगे, पेंसिल से एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे, बिंदु बनाएंगे, फिर यहाँ पर सटाएंगे और धीरे धीरे इसको हटाएंगे। और अब यहाँ पर भी मिलान करेंगे, यहाँ पर भी मिलान करेंगे। दोनों जगह मिलान करके हम देख लेते हैं कि ये दोनों स्केल में सटा हुआ है। तब हम क्या करते हैं, इसको इधर से खींच देते हैं। अब ये जो है 4 सेंटीमीटर हो गया होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया होगा। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग माप के देखते हैं। तो हम माप के देखते हैं, 1.5 सुई से ही मापते हैं। डिवाइडर इसका दूसरा नाम है डिवाइडर। देखो इधर और फिर इधर, ये दोनों बिंदु को टच कर रहा है। एक थोड़ा से भाग गया है, हाँ, इधर और इधर भी टच कर रहा है, दोनों बिंदु दोनों गड्ढा में घुस रहा है। अब इसको पटरी पर धर के हम मापेंगे तो बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर पर जा रहा है। तो इधर यानी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर है। अब इसको हम माप के भी देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं। तो मापने के लिए क्या तरीका है, मापने के लिए क्या तरीका है, ये जो इधर से जो ये रेखा खींचा गया नीचे, और इधर से 90 डिग्री वाला जो रेखा खींचा गया है, तो इन दोनों का जो ये पॉइंट है, ये वाला जो कटान बिंदु है, इसी पॉइंट को इस जगह पर हम रखते हैं और इधर वाले बाएं दाहिने तरफ से इस लाइन को हम दबाते हैं। दबा दिया। अब ये लाइन दब गया अंदर वाले लाइन से, और ये वाला लाइन जो है ये देख रहे हैं हम एकदम 90 डिग्री पर सीधा ये 90 डिग्री वाले लाइन को दबा दिया है। तो इस प्रकार से ये कितने डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरह से हम रेखाखंड का समद्विभाजन करने के लिए सीख गए। रेखाखंड का समद्विभाजन आगे काम में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण बनाने के लिए। तो कोण कैसे बनाया जाता है हम देखते हैं। कोण सबसे पहले हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या तरीका है, स्केल को फिर उसी तरह से दबाएंगे जिस तरह हम पहले बताए थे, चारों अंगुली से दबाएंगे। किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच देंगे, किसी भी माप का, हम किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिए। इसका नाम दे देंगे हम बी, इसका नाम दे देंगे हम सी। अब क्या करते हैं, बी बिंदु से हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। जहाँ से कहेगा बनाने वहीं से हम बनाएंगे। हम तत्काल बी से ही बना रहे हैं।
अब इस तरह से एक मीडियम क्वालिटी का चाप ले लेना, ना तो पूरा छोटा लेना है ना तो इतना बड़ा ले लेना है। इतना बड़ा नहीं ले लेना, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना छोटा भी नहीं ले लेना जो कि इस डिवाइडर घूमने नहीं लगे। तो एक मीडियम क्वालिटी का हम इसको चाप बोलते हैं। इसको धीरे धीरे बीसी लाइन को टच करते हुए जाना चाहिए। बीसी लाइन को टच करते हुए एक चाप खींचेंगे और दोनों हाथ का हम बारी बारी से प्रयोग करेंगे। जैसा हमको आसानी लगेगी वैसा ही हम प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ जो बीसी लाइन को जो टच किए इसका नाम हम देते हैं डी बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इसी डी बिंदु से इसी माप का, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक बार फिर हम मिलान करके देख लेते हैं, ये आगे पीछे नहीं हुआ। फिर हम डी बिंदु से एक चाप काटेंगे और इस पहले वाले चाप को ये काट रहा है, जहाँ पर काट रहा है उसका नाम हम ई बिंदु दे देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी को ई से मिला देंगे, बी को ई से मिला देंगे। तो अभी तुरंत हम तरीका बताए, बी बिंदु पर हम पेंसिल का नोक रखेंगे और धीरे धीरे स्केल को सटाएंगे और धीरे धीरे स्केल को इधर खिसकाते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे। और अब यहाँ पर भी हम एक गड्ढा बनाएंगे कटान बिंदु पर दावा के, और दोनों को हम देखेंगे कि ये दोनों स्केल में सट रहा है कि नहीं। एक बार दो बार उठा के देख लेंगे सट रहा है, उसके बाद हम इधर से खींच देंगे लकीर। अब खींच दिया तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री। अब हम इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ पर कोई नाम दे दिया, ए नाम दे दिया इधर। तो इस प्रकार से ए बी सी बराबर कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। अब इसको हम चांद से नाप के देख लेते हैं। तो अब ये कटान बिंदु इधर मिल गया, इधर मिल गया। तो अब यहाँ पर ये वाला बीसी लाइन जो है ये नीचे वाले लाइन से ढक रहा है, और ये पॉइंट जो है ये इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट जो है बी बिंदु पर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये जो है ए बी रेखा, जो है ए बी रेखा ये 60 डिग्री पर है। यहाँ पर है ना 60 डिग्री लिखा हुआ। तो इस प्रकार से कितना डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे 30 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण बन गया। अब हमको पढ़ना है 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है ये जानना है। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और उसी को समद्विभाजित कर देंगे। किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिया, रेखाखंड बी बिंदु पर दोनों हाथ, इसकी डिवाइडर के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम फिर कटा दिया और इसको मिला देंगे। यहाँ पर भी एक गड्ढा बना लेंगे, दोनों गड्ढा पे जा रहा है, मिला दिया। अब इसको समद्विभाजित कर देना। समद्विभाजित का मतलब होता है सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजित मने भागों में बांटना। यानी दो बराबर भाग में यदि हम इसको बांट देते हैं तो ये 60 डिग्री है, तो कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे समद्विभाजित करते हैं, तो कौन समद्विभाजन का तरीका देखो, यहाँ पर और यहाँ पर ये नाम भी देते हैं। इसका नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया ई। डी पर सुई का नोक रखेंगे और ई पर पेंसिल का नोक रखेंगे। रखे और रखने के बाद क्या करेंगे, इधर चाप कटा देंगे, इधर बाएं साइड, दाहिने साइड इधर चाप कटा देंगे। फिर यहाँ ई बिंदु से भी चाप कटा देंगे। अब एक चाप दूसरे चाप को काट रहा है ना, तो इसका नाम हम एफ बिंदु दे देंगे। क्या दे देंगे, एफ। और बी को एफ से मिला देंगे, बी को एफ से मिला देंगे। बी बिंदु पर हम पेंसिल का नोक टिका देते हैं और धीरे धीरे उसी के सहारे से हम स्केल को घुमाते हैं। अब यहाँ पर भी एक गड्ढा जैसा निशान बना दिए और लाइन को मिला दिए। इस तरह से 100% सही बनता है, यानी जरा सा भी नहीं इधर उधर जाएगा। और ये कितना डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री। अब इसको हम लोग नाप के भी देख लेते हैं। बिल्कुल ये 100% 30 डिग्री पर है। ये बीसी रेखा को नीचे वाला लाइन दाब दिया है, बी बिंदु पर इसको रखे हैं कटान बिंदु को, तो ये पूरी 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण, ये तो सबसे आसान है। 120 डिग्री क्या करेंगे, किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच देंगे पटरी से। किसी भी माप का एक रेखाखंड बीसी खींचा। अब बी बिंदु पर क्या करेंगे, एक मीडियम क्वालिटी का
यानी मीडियम चाप काटेंगे, दोनों हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नाम दे दिया हम डी बिंदु। डी से हम क्या करेंगे, एक चाप कटाएंगे उसी माप का डी। फिर यहाँ से भी एक चाप कटाएंगे, यहाँ से भी, ठीक, दो चाप कटाएंगे। इस चाप का नाम दे दिया, ई बिंदु का नाम ई दे दिया और इसका नाम एफ दे दिया। अब हम बी को एफ से मिला देंगे, बी को एफ से मिला देंगे, बी को एफ से मिला देंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो कोण बना, ये जो कोण बना ए बी सी, यहाँ पर ये दे दिए, ए बी सी कोण जो बना ये 120 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री ये बन गया, 120 डिग्री का बन गया। अब इसको भी हम माप के देख लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। बिल्कुल सही बना है, 120 डिग्री पर लाइन पर ये लाइन है, ये ए बी लाइन जो है 120 डिग्री को ढक रहा है, तो ये 120 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे समझने वाली बात है, एक चाप जो होता है वो 60 डिग्री होता है, दूसरा चाप 120 डिग्री होता है, तीसरा चाप यदि हम काटना चाहेंगे तो यहाँ 180 पर कटेगा। इसको भी दिखाते हैं, एक बार कट गया, फिर दूसरा बार कट गया, और फिर ये तीसरा बार यदि कटाते हैं तो यहाँ पर जो कटता है इसको यदि हम सीधा लाइन खींचेंगे तो ये कटान बिंदु से होते हुए गुजरेगा। 120 डिग्री हो गया। अब हम लोग समझते हैं 90 डिग्री का, कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। 90 डिग्री तो किसी भी माप का एक रेखाखंड खींचेंगे, किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिया, नाम दे देते हैं इसका बी सी। फिर हम बी बिंदु पर से क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाना है। गड्ढा नहीं बनाने के बाद भागने लगता है ये। अब फिर यहाँ से हम एक चाप काटेंगे, कटान बिंदु यहाँ जो बी सी को जो छू रहा है, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, ठीक है। अब जरा समझने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ भी 60 डिग्री है, और कुल मिला के 120 डिग्री अभी तुरंत बनाए। अब हमें 90 डिग्री बनाना है, तो इधर से 60 हो गया और इधर से 120 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 90 होगा। 120 और 60 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90। यानी ये दोनों को यदि हम समद्विभाजित कर दें, 60 डिग्री और 120 डिग्री को यदि हम समद्विभाजित कर दें, तो ये जो समद्विभाजन बिंदु जो यहाँ से आएगा वो 90 डिग्री का काम करेगा। तो हम लोग समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन करने के लिए क्या बताएं, यहाँ देखो दोनों पर मिल रहा है, एक बार ऊपर कटा देंगे, फिर यहाँ से धर के एक बार ऊपर कटा देंगे, छोटा चाप कटा, फिर दोबारा यहाँ से कटाएंगे। अब हो गया। अब ये जो कटान बिंदु है इसको मान लिया हम नाम देते हैं डी ई एफ, और इसका नाम क्या देते हैं, जी। अब हम बी को जी से मिला देंगे, बी को जी से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर से एक बार दोबारा बता रहे हैं, डी बिंदु से एक चाप काटेंगे ई, पहले बी से डी पर एक चाप काटेंगे, डी से फिर ई पर काटेंगे एक चाप, ई से एफ पर काटेंगे, और ई और एफ चाप को समद्विभाजित कर देना है। ई और एफ चाप को, क्योंकि ई जो है 60 डिग्री है और एफ 120 डिग्री, ये दोनों चाप को समद्विभाजित करने के लिए क्या करना है, ई और एफ पर सुई का नोक रखेंगे, ई पर एफ का और एफ पर पेंसिल का, और ऊपर कटा दिए। फिर यहाँ से एफ पर धर के और इसको कटा दिए। थोड़ा सा भाग गया कहीं धरने में, हाँ, एफ पर कटा दिए। दोनों कटान बिंदु का नाम हम जी दे दिए और बी को जी से मिला दिए। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का कोण के लिए पहले हमको 90 डिग्री, इसको चेक नहीं किए, ये 90 बना कि नहीं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 90 डिग्री, ये जो है ए बी रेखा जो है 90 डिग्री को टच कर रहा है, ढक रहा है, टच नहीं ढक रहा है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण सही बना। अब हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का कोण। तो 45 बनाने के लिए सबसे पहले 90 ही बनाना होगा, तो हम तुरंत 90 डिग्री बनाते हैं। किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिया, बी बिंदु से बी सी, यहाँ पर एक गड्ढा करेंगे, बी बिंदु से एक चाप काटेंगे, चाप काट दिए, यहाँ से फिर मिला काट दिए एक चाप,
फिर यहाँ से एक चाप काट दिए और यहाँ से ऊपर फिर कटाएंगे, यहीं से बिना माप कुछ भी किए ऊपर कटाएंगे और यहाँ पर धर के, चूँकि ये पहले से मापा हुआ है, एक चाप कटा दिया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको मिला दिया। अब हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया, जी हो गया। तो हम डी और जी को पहले नापेंगे। डी पर सुई का नोक और जी पर पेंसिल का नोक नाप के देख लिए, नाप के रख लिए, हो गया। उसके बाद हम इधर एक चाप काट देंगे, फिर इस हाथ का प्रयोग करेंगे और इस चाप को काट देंगे। छोटा चाप हो गया, फिर यहाँ पर धर के कटाएंगे, चाप कट गया। अब इसका नाम, हम इस कटान बिंदु का नाम एच दे देते हैं और फिर बी से एच को मिला देंगे, बी को एच से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये कितना डिग्री बन जाएगा, 45, और इधर भी कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। अब हम इसको चंद्रमा से, चांद से मिला के देख लेते हैं। एकदम 100% ये 40 और 50 के बीच में ये जो 45 का लाइन है उसको टच कर रहा है। तो इस तरह से 45 डिग्री बन गया। इसी में हम 22.5 डिग्री का भी कोण बना के दिखाते हैं। इसी में 22.1/2 डिग्री। इसको देख लिए। अब इसको कटा देना है, यहाँ से एक चाप कटा देना है, फिर यहाँ से भी चाप कटा दिया। जहाँ पर चाप कट रहा है वहाँ हम एच, इसका नाम पी दे देते हैं, और बी को, पी से बी को, हड़बड़ में नहीं बनना है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हड़बड़ में नहीं ये बनेगा। बी को पी से मिला दिया, तो ये यहाँ से यहाँ का जो कोण बना ये कितना डिग्री हो जाएगा, 22.5 डिग्री। यहाँ से यहाँ का जो कोण बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, यानी ये समद्विभाजित हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 75 डिग्री का कोण। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सीखेंगे। तो 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमको 90 डिग्री बनाना होगा। 90 डिग्री के कोण से ही 75 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री, चलो फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर उसी नाप का एक चाप काटेंगे, फिर ऊपर काटेंगे, फिर यहाँ से इसी चाप को ऊपर कटाएंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला दिया। अब ये क्या कहता है, 75 डिग्री कह रहा है। कितना डिग्री कह रहा है, 75 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 60 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इधर मान लिया जाए 90 और इधर है 60, इधर 90 है, इधर 60 है, तो इसी के बीच में 75 डिग्री होगा। अब इसको देखा जाए कि 90 और 60 के बीच में 75 होता है, कैसे होता है, तो जोड़ के देखो, 90 जोड़ 60/2, 150/2 और बराबर कितना होता है, 75 डिग्री होता है। तो यानी 90 और 60 दोनों को यदि समद्विभाजित कर दिया जाए तो ये 75 डिग्री बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है ये 60 डिग्री का है और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का है। इन दोनों को समद्विभाजित कर देंगे हम। अच्छा एक मिनट, इसमें नाम दे देते हैं, BCDEF। अब ई और एफ पर सुई का नोक और पेंसिल का नोक रखेंगे, ई पर सुई का नोक, एफ पर पेंसिल का नोक, और धीरे से इसको इधर कटा देंगे। फिर हम यहाँ पर धरेंगे एफ पर और इसको कटा देंगे। कट गया। जहाँ पर कटेगा वहाँ से हम बी को मिला देंगे, बी को मिला देना है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से यहाँ जो बना वो कितने डिग्री का बन गया, 75। ये 60 था, ये 15 बढ़ गया, तो 75 डिग्री का यहाँ से यहाँ कोण बन गया। अब इसको हम लोग माप के देख लेते हैं। हाँ, ये 70 है और ये 80 है, इन दोनों के बीच में ये 75 का लाइन है, इसी लाइन को ये ढक रहा है। तो इस प्रकार से ये कितना डिग्री का बन गया,
75 डिग्री का बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 105 डिग्री। 105 डिग्री का कोण। तो 105 डिग्री कहाँ होगा, तो इसी से हम लोग पहले समझते हैं। ये 90 है और ये 120 है, ये 90 है और ये 120 है। तो इधर हो गया 90, इधर हो गया 120। अब ये दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 90 90 और 120, 90 20 120, 110 हो जाएगा। 110 में जोड़ के ही देखो, 90 जोड़ 120 बटा 2 तो हो जाएगा 210। और 210 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 90 और 120 वाले लाइन को समद्विभाजित कर देना है। तो इधर फ्रेश ही बनाते हैं। किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिए। अब यहाँ से एक चाप खींच रहे हैं, फिर इस चाप को यहाँ से कटाएंगे, इस चाप को यहाँ से कटाएंगे, ऊपर कटाएंगे, फिर यहाँ से धर के कटाएंगे। कट गया। फिर यहाँ से दोबारा इसको बढ़ा देते हैं। अब इसको मिला देते हैं। अब ये 90 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। इन दोनों को अब समद्विभाजित कर देंगे, इसको और इसको, इन दोनों को समद्विभाजित कर देना। अब समद्विभाजित कर दिए। अब इसको इंच से मिला देना। बी बिंदु से नाम देते हैं बी, सी, डी, ई, एफ, जी। एफ और जी से हम समद्विभाजित किए। अब इसको यहाँ पर टच करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ जो है ये 105 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 105 डिग्री का कोण बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे 120। अब हम लोग दूसरा कोण भी बनाना सोच रहे हैं। 120 और यहाँ पर 180 है, तो इधर हो गया 120 और ये हो गया 180। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। 180 120 बटा 2 तो हो जाएगा 300 बटा 2 और कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 150 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, 150 डिग्री का कोण। 150 डिग्री का कोण बनाने के लिए फिर हमको 90 का ही कोण, 90 नहीं बनाएंगे इस बार, 90 का ज़रूरत नहीं। खींच दिया, चाप कटा दिया, 1 2 और एक इधर कटेगा 3। ये भाग गया थोड़ा सा, 3। ठीक है, अब इसको समद्विभाजित करना है। 120 और 180 को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित नहीं होगा ये थोड़ा बीच में हमको बनाना था, ये गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे जगह बनाते हैं, हम इधर से बनाते हैं, जगह नहीं मिला, हो गया। कटा दिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब हम इस दोनों को, ये कितना डिग्री का कोण है 60, ये कितना है 120 और ये कितना है 180। तो हम 120 और 180 को समद्विभाजित करेंगे। 120 और 180 को, 120 और 180 इन दोनों को समद्विभाजित कर दिए और फिर इससे इसको मिला दिए। तो इस प्रकार से ये कितना डिग्री का कोण बन गया, 150 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग सभी कोण को पढ़ चुके हैं। जितना कोण काम में आने वाला है
सभी कोण को हम पढ़ चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर का जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर जो है उसको बनाएंगे। तो पहले इसको बढ़िया से देख लेना, समझ लेना है। इसमें नाम भी दे दो BCA। उसके बाद हम अगले वीडियो में फिर कंस्ट्रक्शन बताएंगे।